मैं नीरज सर। जैसे मैं कल आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था डाइस के बारे में, तो वहां पर मैंने रूल नंबर 1 जब पढ़ाया था उसमें, तो वहां पर शायद मिस से वहां पर रूल नंबर 1 में जब मैंने कॉमन नंबर का अपोजिट निकाला था और हिडन नंबर का अपोजिट निकाला था, तो वहां मिस से 4 के जगह पर 5 लिख दिया था मैंने। इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को दोबारा डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए, यह जब इस डाइस के जब एक ही डाइस के दो फिगर की जब बात होती है, तो सबसे पहले अपोजिट निकालने के लिए मैंने कहा था कि पहले डाइस को पहचानना है कि वह डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जब एडजेसेंट फेस में किसी भी दो सतह का योग अगर 7 हो जाता है, तो आपको मालूम है कि वह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। यहाँ पर 3 और 4 मिलकर 7 बना दिया, इसका मतलब है दोस्तों कि यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, जिसको मैं एनएसटीपी को बोल सकते हैं। इस नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जब अपोजिट की बात करेंगे, तो वहां पर रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जब दो सतह कॉमन हो तो तीसरा सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं दोनों एक ही डाइस के दोनों फिगर में, तो यहाँ पर दो सतह कॉमन है 3 और 4, यहाँ भी 3 और 4 कॉमन है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग सतह है वो 5 है और यहाँ पर जो रिमेनिंग सतह है वो 6 है। इसका मतलब है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा दोस्तों। इसलिए 5 का अपोजिट यहाँ पर 6 या 6 का अपोजिट जो होगा वो 5 होगा। अब रही कॉमन नंबर के अपोजिट की बात, तो कॉमन नंबर का जब अपोजिट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है। जब 2 नंबर कॉमन हो तो हिडन नंबर भी 2 ही होगा दोस्तों। जितना नंबर कॉमन होगा डाइस के दो फिगर में, जितना नंबर कॉमन होगा हिडन नंबर भी उतना ही होगा। तो जब कॉमन नंबर की बात करते हैं तो 3 और 4 दो कॉमन नंबर है, उसमें अगर हम 3 का अपोजिट निकालते हैं तो यहाँ पर जो हिडन नंबर है वह 1 और 2 दोनों हिडन नंबर है। इसलिए अगर 3 के अपोजिट की बात करेंगे तो इसमें इसका जो अपोजिट होगा 1 या 2 होगा, क्योंकि इस पूरे डाइस में 1 या 2 दोनों ही नंबर हिडन है। उसी प्रकार जब 4 के अपोजिट की बात करेंगे तो 4 की कौन सा ये गिवन नंबर है और ये कॉमन नंबर है, इसलिए इसका अपोजिट भी 1 या 2 होगा, 1 या 2 ही होगा। अब आ गया हिडन नंबर की बात। तो हिडन नंबर दोस्तों मालूम है आपको कि 1 और 2 है। जब हिडन नंबर का अपोजिट पूछा जाए तो हिडन नंबर का अपोजिट मैंने आपको कल बताया था पिछले क्लास में कि हिडन नंबर का अपोजिट गिवन नंबर और गिवन नंबर का अपोजिट हिडन नंबर होता है। इसलिए अगर हिडन नंबर 1 का अपोजिट पूछा जाए तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर होगा, कॉमन नंबर कौन सा है, तो कॉमन नंबर 3 और 4 है। इसलिए यहाँ पर 3 या 4, 3 और 4 में दोस्तों 3 या 4 होगा। इसमें से कौन सा होगा ये बताना, ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें क्लियरली रूप से कौन सा होगा, इसलिए इसका जब भी आंसर होगा तो 3 या 4 ही होगा। अब 2 को अपोजिट की बात करेंगे तो 2 का अपोजिट भी दो ही को हिडन नंबर है, इसलिए इसका भी अपोजिट जो होगा वो कॉमन नंबर, और आप जानते हैं कि कॉमन नंबर 2 है, इसलिए इसका भी अपोजिट 3 या 4 होगा। तो दोस्तों कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैंने इसको फिर से डिल कर दिया है। अब रूल नंबर 1 और रूल नंबर पर आधारित जो भी प्रश्न होगा उसको आगे डील करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को या कोई भी डाइस के प्रश्न को बनाने से के पहले सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है कि वह स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले इस डाइस को देखते हैं। यह डाइस का एक ही डाइस का दो अलग अलग फिगर है, ये दो अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस का दो अलग अलग फिगर। अगर इसमें अगर आपको अपोजिट पूछा गया है, 2 का अपोजिट पूछा गया है या 5 का अपोजिट पूछा गया है, तो सबसे पहले पहचानिए कि यह कौन सा डाइस है। तो आपको मैंने कल पिछले क्लास में बताया था कि अगर पहचानना हो कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो उसके दो एडजेसेंट फेस को जोड़ा जाता है। तो दो एडजेसेंट फेस का सम अगर 7 हो जाए तो इसका मतलब है कि वह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर दो एडजेसेंट फेस का सम अगर 7 नहीं हो तो इसका मतलब है कि वह एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं दो एडजेसेंट फेस को तो 5 और 2 मिलकर 7 बना देता है। इसका मतलब है कि दोस्तों यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यह जरूरी नहीं है कि दोनों डाइस में 7 होना चाहिए, यह एक ही डाइस का दो अलग अलग फिगर है, कहीं पर भी अगर 7 हो गया इसका मतलब है कि यह जो है यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस का ही फिगर है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको NSD, इसका मतलब है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है यह दोस्तों। जब यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो आपको यह पहले से भी पता है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस का जो अपोजिट होता है वह फिक्स नहीं होता, वह बदलता रहता है, क्वेश्चन के अनुसार वह बदलता रहता है। तो यहाँ पे अगर 2 का अपोजिट पूछा गया है तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैंने आपको पिछले
क्लास में बताया था। तो वहां पर देख लेंगे कि इसमें रूल नंबर 1 का यूज होगा या रूल नंबर 2 का यूज होगा। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो दो सतह कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो यानी रूल नंबर 1 की बात होगी, क्योंकि मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि जब दिए गए एक ही डाइस के दो फिगर में जब दो सतह कॉमन हो तो रिमेनिंग सतह एक दूसरे का ऑपोजिट कहलाता है। तो यहाँ पर भी दो सतह कॉमन है 5 और 4, 5 और 4 कॉमन है, इसका रिमेनिंग सतह 2 है और इसका रिमेनिंग सतह 6 है। इसका मतलब है कि 2 का अपोजिट जो होगा वह 6 होगा और उसी प्रकार 6 का अपोजिट भी 2 होगा। यह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। अगर 2 का अपोजिट 6 हो चुका है तो 6 का अपोजिट 2 ही होगा। अब आगे 5 के अपोजिट की बात करेंगे। तो 5 और 4 यहाँ पर दो कॉमन सतह है और आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर एक ही डाइस के दो फिगर में अगर दो सतह कॉमन हो तो दो छुपा हुआ भी सतह होता है। अगर यहाँ पर दो नंबर कॉमन है इसका मतलब छुपा हुआ नंबर भी 2 ही है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपसे 5 का अपोजिट पूछा है जो कॉमन नंबर है और मैंने आपको बताया था कि कॉमन नंबर का अपोजिट जो होगा वह एक हिडन नंबर होगा। तो 5 के अपोजिट की जब बात करेंगे तो 5 का अपोजिट जो होगा यहाँ पर हिडन नंबर, और हिडन नंबर कौन सा होगा, 1 या 2 होगा। यह भी मालूम होना चाहिए दोस्तों, मैंने जैसे यहाँ पर 2 का अपोजिट 6 निकाला है तो जो एडजेसेंट फेस होगा यानी 2 के एडजेसेंट फेस में जो नंबर होगा वह कभी भी उसका अपोजिट नहीं हो सकता। जैसे 2 का अपोजिट कभी भी 5 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि जिस फेस पे 2 दिखाई दे रहा है उसी फेस पे 5 और 4 भी दिखाई दे रहा है। जिस फेस पे यहाँ पर दिख रहा है 4 दिख रहा है उसी फेस पर 5 और 6 भी दिख रहा है, इसलिए 4 का अपोजिट कभी भी 5 और 6 नहीं होगा और 4 का अपोजिट कभी भी 5 और 2 नहीं होगा। इसलिए यह याद रहे, ऐसे भी निकाला जाता है, दूसरा नियम भी है यह। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट की बात करेंगे तो 5 का अपोजिट बात तो एक कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर का अपोजिट होगा हिडन नंबर, इसलिए इसका आंसर 1 या 2 होगा। अगर इसमें 4 का अपोजिट भी पूछ दिया जाए दोस्तों, 4 का अपोजिट, तो 4 भी कॉमन नंबर है, इसलिए इसका अपोजिट भी 1 या 2 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है इसमें नीचे दिए गए एक ही डाइस के दो फिगर में जब 6 तली पर हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ पर भाषा का परिवर्तन है, यहाँ पर यह नहीं बोला गया है कि इसका अपोजिट कौन होगा, लेकिन आपको भाषा से यह पकड़ना है कि ये उसका अपोजिट ही पूछ रहा है, क्योंकि भाषा कितना भी घुमा हुआ हो आखिर उसका अपोजिट ही पूछा जाता है इसमें, क्योंकि तली का अपोजिट ही ऊपर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाने के पहले फिर वही बात आपको यह देखना है कि वो स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज। तब जब यहाँ पर दो एडजेसेंट फेस को जब जोड़ते हैं तो 6 एक साथ होता है, इसका मतलब है यह भी जो डाइस है वह एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। इसका मतलब है इसका अपोजिट आपको प्राप्त करना होगा, क्वेश्चन के अनुसार इसका अपोजिट याद करेंगे। तो यहाँ पर 6 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो देखेंगे इसमें एक सतह कॉमन है या 2 सतह कॉमन। तो यहाँ पर जब देखते हैं दोनों डाइस में, एक ही डाइस के दो फिगर में, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक ही सतह कॉमन है और वहां पर जो कॉमन अंक है वह 1 है। तो आपको मैंने बताया था कि जब एक सतह कॉमन हो तो उस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में यूज करते हैं। तो कॉमन सतह यहाँ पर 1 है, दोनों में एक ही सतह कॉमन है, तो 1 के जब क्लॉकवाइज घूमते हैं 1 से तो यहाँ पर पहले 6 आता है, उसके बाद 5 आता है। फिर जब यहाँ से 1 से घूमते हैं फिर कॉमन सतह से तो फिर 3 आता है और उसके बाद 4 आता है। और आपको मालूम है कि अपोजिट तो आपको 6 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो जो सामने होता है वह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है, इसलिए 6 का अपोजिट यहाँ पर 3 होगा। अगर 5 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, 4 होगा। अब जब 2 अंक का अपोजिट निकल गया तो तीसरा अंक का अपोजिट अपने आप यानी 1 का अपोजिट जो यहाँ पर होगा वह 2 होगा। और ये आपको मालूम है कि कॉमन नंबर यहाँ पर एक ही नंबर कॉमन है, इसलिए इसमें छुपा हुआ सतह भी 1 ही होगा और छुपा हुआ सतह कौन सा है, 2 है, इसलिए इसका अपोजिट 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये तो एक नंबर था जिसमें आप यह पहचाने स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, लेकिन अगर नंबर नहीं हो, अगर कोई आकृति बना हो उसमें अगर कोई आकृति बना हो तब हम उसको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड तो नहीं बता सकते, लेकिन इसको बनाने के लिए यह नॉन स्टैंडर्ड का जो मैंने आपको दोनों रूल दिखाया है वही रूल इसमें भी फॉलो होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक सतह कॉमन है या 2 सतह कॉमन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सतह कॉमन है, तो ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज जो है वह दोनों में है और एक सतह पर है, एक सतह कॉमन है। तो इस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो किसका अपोजिट पूछा जा रहा है, स्टार का अपोजिट। तो जब यहाँ से हम इससे घूमते हैं तो पहले आता है एरो, उसके बाद आता है स्टार, फिर यहाँ से जब घूमते हैं तो
पहले आता है पहले जब आता है सर्किल, उसके बाद आता है एट द रेट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टार का अपोजिट, स्टार का अपोजिट जो होगा वह एट द रेट होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और 3 क्वेश्चन को लिख के अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ भी 5 का अपोजिट पूछा जा रहा है, 1 का अपोजिट। तो सबसे पहले पहचानिए कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि दो एडजेसेंट फेस का सम यहाँ पर भी साथ नहीं हुआ, तो यहाँ पर अगर साथ नहीं हुआ है तो आगे भी देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ भी साथ नहीं हुआ। इसका मतलब अगर कहीं भी साथ नहीं हो तभी वह एक स्टैंडर्डाइज हो सकता है। अगर इस फिगर में अगर साथ नहीं होता, अगर इस फिगर में साथ हो जाता तो वह एक नॉन स्टैंडर्डाइज ही होता दोस्तों। लेकिन अगर इस दोनों में से कहीं भी अगर साथ नहीं हुआ है तो एडजेसेंट फेस का सम, इसका मतलब है यह एक स्टैंडर्डाइज है। और आपको यह मालूम है स्टैंडर्डाइज का जो अपोजिट होता है वह फिक्स होता है, वह कभी बदलता नहीं है। इसलिए अगर स्टैंडर्डाइज हो गया है तो क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। 5 का अपोजिट आपको पहले से मालूम है कि स्टैंडर्डाइज में अपोजिट का योग 7 होता है, इसलिए 5 का अपोजिट जो होगा वह 2 होगा। और 1 का अपोजिट अगर पूछा जा गया है तो 1 का अपोजिट 6 होगा, या 6 का अपोजिट 1 होगा, या 2 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ तो नीचे दिए गए कि डैश के 2 फिगर में जब 3 तली पर हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 का अपोजिट पूछा जा रहा है। तो फिर वही बात, सबसे पहले यह पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ से कहीं भी साथ नहीं हो रहा है और यहाँ भी कहीं साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यह एक स्टैंडर्डाइज है। और यह मालूम है आपको स्टैंडर्डाइज है, तो यहाँ पर कितना भी सतह कॉमन सतह से मतलब ही नहीं है आपको। अगर स्टैंडर्ड हो गया तो आपको मालूम है कि तीनों सतह का अपोजिट निकाला जा सकता है। तो अगर 3 का अपोजिट पूछा गया है दोस्तों तो 3 का अपोजिट 4 होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा, और 2 का अपोजिट 5 होगा। यहाँ पर कॉमन नंबर है 2, इसका 2 और 6 यहाँ पर कॉमन नंबर है। तो कॉमन नंबर का अपोजिट आपको बताया गया था कि ये नंबर है, लेकिन वो है कि नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए। स्टैंडर्डाइज में कॉमन रहे या ना कॉमन रहे, स्टैंडर्डाइज में अपोजिट का योग हमेशा साथ होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले बनाने से पहले यह पहचानना जरूरी है कि वह स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड हो गया तो बनाने की जरूरत नहीं है, उसका स्टैंडर्ड फिक्स होता है। इसका अपोजिट 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 5 ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की, यहाँ पर आपको अंक नहीं दिया गया, यहाँ पर बिंदु दिया गया है। यहाँ पर 4 बिंदु है, इसका मतलब 4 है। यहाँ पर 3 बिंदु है, इसका मतलब 3 है। यहाँ पर 6 बिंदु है, इसका मतलब 6 है। यहाँ पर 5 बिंदु है, इसका मतलब 5 है। यहाँ पर 2 बिंदु है, 2 है। यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, दिए गए एक ही डाइस के 2 फिगर में 3 बिंदु वाली साइड के दूसरी ओर कितने बिंदु होंगे। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि भाषा कितना भी इधर उधर हो, वह आखिर उसका अपोजिट ही पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 बिंदु, इसका मतलब ये 3 बिंदु है और इसका अपोजिट पूछा जा रहा है। तो 3 बिंदु का अपोजिट निकालने के लिए आपको 3 बिंदु का अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले पहचानना होगा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर 4 और ये 3 कितना 7 हो गया। इसका मतलब है कि यह जो डाइस है यह एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब जब नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाए तभी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 3 का अपोजिट जब पूछा जा रहा है तो यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा कॉमन सतह है। तो देखते हैं यहाँ पर 4 जो है दोनों में कॉमन है, और 4 का जो जब घुमाएंगे 4 से तो 4 के पहले 6 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, यानी दूसरे नंबर पर 3 आएगा। तो यहाँ भी 4 से जब घुमाएंगे तो पहले नंबर 2 होगा, दूसरे नंबर 5 होगा। इसका मतलब है कि 3 का अपोजिट जो होगा वो 5 बिंदु होगा। यहाँ पर 3 का अपोजिट जो होगा वह 5 बिंदु होगा दोस्तों। तो आप बिना घुमाए भी ऐसे भी बना सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जो कॉमन सतह होगा, एक कॉमन सतह होगा तो एंटी क्लॉक और क्लॉक घुमाना है, और 2 कॉमन सतह होगा तो आपको मालूम है कि रिमेनिंग सतह दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर जब एक सतह कॉमन हो तो वहीं से क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाइए, और जितने जैसे यहाँ से 4 कॉमन सतह है तो 3 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो हम क्लॉकवाइज जब घुमा रहे हैं तो ये पहला में 6 आ रहा है, दूसरी बार में 6 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा का पूछ रहा है। तो यहाँ भी 4 से घुमाएंगे तो पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 5 है। इसका मतलब है कि 3 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 2 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को डील कर लिए। अब हम लोग मल्टीपल डाइस की ओर चलेंगे। अब मल्टीपल डाइस में क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का अपोजिट पूछा जाता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे वो डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। बनाने से पहले आपको यह
चेक करना है कि वह डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर वह डाइस अगर स्टैंडर्ड हो गया तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट फिक्स होता है। अगर वह डाइस नॉन स्टैंडर्ड होगा तब इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जब देखा जाएगा इसमें, तो यहाँ पर दो सतह कॉमन है, 2 और 3। तो पहले 5 और 2 मिलके क्या बना दिया दोस्तों, 5 और 2 मिलके 7। इसका मतलब है यह जो डाइस है एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कितने सतह कॉमन है, तो 3 और 2, यहाँ भी 3 और 2, इसका मतलब 2 सतह कॉमन है। इसका मतलब 2 सतह कॉमन है तो 2 सतह छुपा हुआ भी है। तो यहाँ पर अगर 2 सतह कॉमन है तो 6 का अपोजिट तो 5 हो जाएगा रिमेनिंग सतह से। लेकिन यहाँ पर आपसे 2 का अपोजिट पूछा है, इसका मतलब कॉमन सतह का अपोजिट पूछा है। तो आपको मालूम है कि कॉमन सतह का जो अपोजिट होगा वो एक छुपा हुआ नंबर होगा, और वह छुपा हुआ नंबर 2 है। इसमें 2 नंबर छुपा हुआ है। कौन सा नंबर छुपा हुआ है, तो 1 और 4 छुपा हुआ है। तो जब यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो 1 और 4 ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, 1 या 4। आंसर होना चाहिए 2 का अपोजिट जो होना चाहिए, 2 का अपोजिट जो होना चाहिए दोस्तों, 2 का अपोजिट 1 या 4 होना चाहिए। 2 का अपोजिट 1 या 4 होना चाहिए, लेकिन 1 या 4 ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है। 1 तो होगा नहीं। अगर 3 यहाँ पर दिया हुआ है तो 2 के सेम फेस पर 3 है, इसलिए यह कभी भी उसका अपोजिट नहीं हो सकता। 3 का कहानी समाप्त है। 6 की बात करेंगे तो 2 के सेम फेस पर 6 है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता इसका अपोजिट। तो 2 का अपोजिट 1 या 4 होना चाहिए, 1 या 4 ऑप्शन में नहीं है। तो जब 1 या 4 ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों ये आपको मालूम होगा कि जब आंसर 1 से ज्यादा होता है तो प्रायोरिटी जो देते हैं सबसे पहले ऑप्शन होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 या 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा कि हम क्लियर रूप से नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो सबसे पहले आंसर होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर इसमें टिक मारेंगे और यही इसका आंसर होगा। अगर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता, यहाँ पर न दिया है, तो यहाँ पर होगा 1 या 4, तो फिर उसी को टिक मारेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यह मल्टीपल डाइस है। यहाँ पर मैंने आपको 2 फिगर से बनाना सिखाया है, 2 फिगर से, लेकिन यहाँ पर अगर 4-4 फिगर आ जाए तब इसको कैसे बनाएंगे उसको सीखेंगे अभी। तो यहाँ पर जब 4 फिगर आ जाए, या 3 फिगर हो या 2 फिगर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बनाना सिर्फ आपको 2 ही फिगर से। तो सबसे पहले बनाने से पहले चेक करना है कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर कहीं 7 नहीं हो रहा है, यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है, एडिशन फेस का सम, यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है और यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है। तो अगर कहीं भी 7 नहीं हो तो आपको मालूम है कि यह जो है वह एक स्टैंडर्ड डाइस है, यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। और आपको यह मालूम है कि यह 4 अलग अलग डाइस नहीं, एक ही डाइस का 4 अलग अलग फिगर है, घुमा घुमा के दिखाया गया है। तो जब स्टैंडर्ड डाइस हो गया, यह एक स्टैंडर्ड डाइस हो गया, तो आपको मालूम है कि दोस्तों कि 6 का अपोजिट 1 ही होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह का योग 7 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ भी मल्टीपल डाइस दिया हुआ है, 2 से ज्यादा डाइस है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो 5 और 2 7, ये इसका मतलब है कि 7 जब हो गया, इसका मतलब है कि यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। जरूरी नहीं है कि यहाँ 7 हुआ है तो कहीं 7 अगर नहीं हुआ है तो नॉन स्टैंडर्ड नहीं होगा। ये भी 7 हो गया, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड है। आपको बार बार इसको बता रहे हैं, सबसे पहले पहचानिए कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, तभी उसको बनाएंगे। तो जब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो बनाना है, आपके पास 2 रूल है, 2 सतह कॉमन और 1 सतह कॉमन। तो जब आपसे 2 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो कोई भी 2 डाइस का कंपेयर करेंगे जिसमें 1 सतह कॉमन हो, नहीं तो 2 का अपोजिट अगर पूछा है तो 2 के सेम फेस पर कौन सा है, 3 और 5। 3 और 5 कहीं है, एक ही फेस तो नहीं दिख रहा है। तो 2 का अपोजिट पूछ रहा है तो आपको रूल नंबर 1, आपको रूल नंबर 2 जो आपको तो मालूम है कि कोई भी 2 डाइस का कंपेयर करेंगे जिसका 1 सतह कॉमन होगा, तो फर्स्ट और 3 से भी बन जाएगा। इसका मतलब 2 डाइस हो गए, इसी 2 डाइस से बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसी दोनों में देखिएगा तो 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 2 डाइस कॉमन है, इसका मतलब 5 का अपोजिट तो 1 हो जाएगा यहाँ से। लेकिन हमको निकालना है 2 का अपोजिट। 2 का अपोजिट निकालने के लिए कोई भी 2 डाइस का कंपेयर करेंगे जिसमें 1 सतह कॉमन हो, तो 1 सतह कॉमन यहाँ पर है, इस दोनों से बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 5 3, 6 5 4, तो कौन सा सतह कॉमन है, 5। आपको मालूम है कि रूल नंबर 2 में क्या करता है, जब 1 सतह कॉमन हो तो उसी कॉमन सतह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो यहाँ पर पहले 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। यहाँ से जब घूमेंगे क्लॉकवाइज तो यहाँ पर 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। इसका मतलब है कि 2 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा। तो मल्टीपल डाइस को 3, एक ही डाइस का 3 फिगर दिया हो, 4 फिगर दिया हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाना सिर्फ आपको 2 ही फिगर से है।
तो ऐसा दो फिगर से बना लीजिएगा, उसी दो डाइस का कंपेयर कीजिएगा जिसमें एक सतह कॉमन हो, यह क्वेश्चन जल्दी आसान बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मल्टीपल डाइस का 3 क्वेश्चन सोल्व किया है और कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीपल डाइस दिया हुआ है, 2 से ज़्यादा फिगर है, तो बनाने से पहले चेक कर लेंगे स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। तो 5 और 2 मिलके 7 बना लिया, इसका मतलब है यह जो डाइस है एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, NSD है। अब बनाने के लिए वही आपके पास दो नियम है, 2 सतह कॉमन और 1 सतह। तो पूछा किसका जा रहा है, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 4 पहले देख लेंगे कि 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ पे। तो 4 के सेम फेस पर कौन सा अंक है, तो 5 और 6 है। तो देख लेंगे कि 5 और 6 एक ही डाइस में कहाँ पर है, 5 और 6। इसका मतलब है कि दोनों डाइस से बनाएंगे तो तुरंत निकल जाएगा इसका आंसर। 5 और 6 यहाँ भी हो गया, 5 और 6 जब कंपेयर करते हैं इस दोनों डाइस का तो 2 सतह कॉमन हो गया। इसका मतलब है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है कि 4 का अपोजिट 1 होगा। अगर आप चाहें तो दूसरे से भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप चाहिएगा तो 4 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4, 5 और 6 है, यहाँ पर 2, 1 और 5 है। तो इस दोनों के डाइस से जब कंपेयर कीजिएगा तो इसमें एक सतह कॉमन होगा 5, ठीक है। तो जब 5 कॉमन होगा तो आपको मालूम है कि एक सतह जब कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब 5 से घूमेंगे क्लॉकवाइज यहाँ पर, तो घूमेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1। तो यहाँ से घूमेंगे 5 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि 1 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो आप कोई भी दो डाइस का कंपेयर कीजिए, आंसर कभी डिफर नहीं करेगा, आंसर वही होगा, ठीक है। अब और भी देख लीजिएगा कि कौन सा दो डाइस का कंपेयर करेंगे जिसमें एक सतह कॉमन होगा तो उसे भी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई ये बनाना चाहे कि सर ये 3 नंबर और 4 नंबर से बनाना चाहे तो 3 नंबर और 4 नंबर से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक सतह कॉमन है। जब एक सतह कॉमन है तो 3 का अपोजिट यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इसका मतलब 4 जो कॉमन सतह है, तो कॉमन सतह का अपोजिट आपको मालूम है कि कॉमन सतह का अपोजिट जो होगा वह हिडन नंबर होता है, और यहाँ पर एक कॉमन नंबर है 4, उसका अपोजिट 1 होगा। तो आप इससे भी बना सकते हैं। तो आप जैसे चाहिए आप वैसे बना सकते हैं, बस 2 ही डाइस का कंपेयर करना है। इसलिए मैंने आपको 2 ही डाइस का रूल बताया था। और ये इस पे इसको भी वैसे लगाएंगे। बताइए यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं होगी। इसका मतलब है इसको नॉन स्टैंडर्ड की तरह बनाना है। नॉन स्टैंडर्ड का जो दो रूल है उसी के आधार पर बनाना है, 1 सतह कॉमन या 2 सतह कॉमन। तो कोई भी दो डाइस का कंपेयर कीजिए, इसमें या तो 1 सतह कॉमन हो या 2 सतह कॉमन हो। तो जिसका पीला का पूछा जा रहा है तो देख लेंगे कि पीला कहाँ पे है। तो पीला यहाँ पे है, पीला यहाँ पे है और पीला यहाँ पे है, ठीक है। तो पीला के सेम फेस पर है नारंगी और नीला, तो नारंगी और नीला सेम फेस पर कहाँ पे है, तो नारंगी और नीला सेम फेस पर यहाँ पे है। इसका मतलब है कि पीला का जो अपोजिट होगा वह बैगनी होगा। इसका आंसर होगा बैगनी। इसी दोनों से क्वेश्चन बन गया, बैगनी होगा। आप चाहिएगा तो और दूसरे से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपके डी के सामने कौन सा अक्षर होगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भाषा कोई भी हो पूछ रहा है उसका अपोजिट ही है। तो डी का जो अपोजिट पूछ रहा है तो वही बात है, ये तो नॉन स्टैंडर्ड की तरह बनाना है इसको। तो डी के सेम फेस पर यहाँ पर सी और ई है। तो देख लेंगे कि सी और ई कहाँ पे है। तो सी और ई यहाँ पे सामने दिख रहा है कि सी और ई एक ही फेस पे है। तो इसका मतलब है कि डी का अपोजिट क्या होगा, 1। जब 2 सतह कॉमन हो तो डी पे 1 दूसरे का अपोजिट होता है, तो डी का अपोजिट यहाँ पे 1 होगा। तो डी के सामने कौन सा अक्षर होगा, इस दोनों से बन गया है। और चाहिए दूसरे से बनाना तो आप दूसरे से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का क्वेश्चन सेशन का क्लास समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में अगले दिन चलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके सामने एक बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस करें। मैंने आपको डाइस का जो समझाया है उस डाइस को एकदम बढ़िया तरह से और समझने के लिए इसे शुरू से लास्ट तक देखें, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। और अगर आपको ज्यादा समझ में और आपका अच्छी तरह से जानना है तो आप इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको आप घर पे डील करें, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।